तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा था उसमें हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे मैं यहाँ पे उसको कराते जाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी और कलम लेके शिद्दत के साथ देखिए। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो इसीलिए आप लोग हिस्ट्री पर फोकस कीजिएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और आप 100% स्कोर करके आइएगा। सबसे पहली बात की नॉलेज ज्यादा जरूरी है। 10th पास कर लीजिए, आगे भी यही सब चीजें आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। तो शो बढ़िया से वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। चैप्टर नेम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित में कौन सा इसके विरुद्ध था? तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया इसके विरोध में था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस थे, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो आप जानते हैं वियना की संधि द्वारा नहीं, एड्रियानोपुल की नहीं, कुस्तुतुनिया। किसका क्या आंसर हो जाएगा? कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा आपका यूनान राष्ट्र की स्थापना होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में यहाँ पे बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। बिस्मार्क का संबंध किससे है? तो जर्मनी से है। याद रखिएगा, बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। मेजनी इटली से था, गैरिबाल्डी इटली से था, लेनिन भी इटली से था। आपका क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा, फैकवर्ड की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? तो फैकवर्ड की संधि हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मैं फास्ट बताते जाऊंगा, आप लोग को इसको माइंड में रखते जाना है। 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो जर्मनी का संबंध किससे है? तो बिस्मार्क से है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैकवर्ड की संधि अभी पढ़े 1871 ईस्वी में हुई थी। फैकवर्ड की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। देखते जाइएगा फटाफट। मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध आपका कार्बोनरी से था। किससे था? तो कार्बोनरी से था। लाल सेना से नहीं था, फीलिंग से नहीं था, कार्बोनरी से था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ऐसा हो जाएगा काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमैनुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट काबूर, ठीक है। काउंट काबूर किसने अपनी कूटनीति के बल पर? तो काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। तो आंसर हो जाएगा काउंट काबूर। यंग इटली की स्थापना किसने थी? तो मेजनी ने क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप का भी स्थापना किया था। यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना दोनों मेजनी ने ही किया था। इसको आपको याद रखना है। 12 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी, काबूर, मेजनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। बोलिए। लाल कुर्ती का स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। काबूर कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था कि जर्मनी का मंत्री था? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा कि काबूल कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। चलिए, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमेनुअल ने कि मेजनी ने? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। मेजनी ने क्या किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना किया था मेजनी ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना मेजनी ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना किसने किया था? कार्बोनरी की स्थापना किया था किसने? कार्बोनरी का संबंध था हमारा मेजनी। तो मेजनी ने कार्बोनरी का स्थापना किया था। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1810 ईस्वी में। तो कार्बोनरी का सदस्य मेजनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1810 ईस्वी में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। किसी किसी किताब में किसान भी दिया है, लेकिन हमें क्या याद रखना था? नाविक याद रखना है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। काउंट काबूल को विक्टर इमेनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। कहीं पे है प्रधानमंत्री, पर प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा की ऑस्ट्रिया की यूनान? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया की यूनान। तो प्रसा का शासक था विक्टर इमेनुअल। इसने ही बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, और इसकी स्थापना प्रसा ने किया था। किसने किया था? तो प्रसा ने किया था। याद रखिएगा, जालबेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। इसकी स्थापना किसने किया था? प्रसा ने किया था। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, फ्रांस प्रसा, इटली रोम। किसने किया था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा फ्रांस। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रसा और फ्रांस ने। किसने किया था? प्रसा और फ्रांस ने। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किसके विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हीगेल, ऑस्टर्ड, जैकब। क्या होगा आंसर इसका? तो आपका आंसर हो जाएगा हीगेल के विचारों से यह प्रभावित था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ, सीसेल्पाइन, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए। तो इसका आंसर हो सकता है आपका राइन संघ। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध कि सेडोन का युद्ध? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जर्मनी क्या था? ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट देखिएगा। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश का स्थापना किया था? हैसनबर्ग, ओलिया वंश, बुर्बो वंश की जारशाही वंश? तो आपका स्थान हो जाएगा तो बुर्बो वंश। कौन? बुर्बो वंश। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801, 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन संहिता लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। इसको याद रखना है आप लोगों को। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संस्था 1804 में लागू की गई थी। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स दसम की मेटरनिक? बताइए। हम जानते हैं कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो मेटरनिक। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की अवस्था करना नहीं, प्रजातंत्र की नहीं, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। तो हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर की मेटरनिक की गैरीबाल्डी?
तो आंसर हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। याद रखिएगा इस कथन को, मेटरनिक ने कहा था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। बताइए नेपोलियन कोड में कितने, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। तो आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप की पश्चिम बंगाल? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली और ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी यूरोप महादेश में आते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली की रूस? तो इसका हो जाएगा आपका फ्रांस। कहाँ का था? तो फ्रांस का था। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का था। आपको इसको याद रखना है। चलिए ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1807? आपका आंसर हो जाएगा 1707। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1707। इसको आपको याद रखना है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। इसको याद रखना है। यंग यूरोप, यंग इटली, ये सब की स्थापना मेजनी ने ही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेजनी। चलिए, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। इसको याद रखना है आप लोग को कि मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। चलिए अब यहाँ बताइए सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 71, 1870, 1848, 1815 ईस्वी? बताइए 1871, 1870, 1848, 1815? तो आपका आंसर हो जाएगा 1871। 1871 में पैकवर्ड की संधि हुई थी। 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है क्योंकि जब तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो पूरा देश इस पर आके अटैक करने लगा। यानी जब ऑटोमन साम्राज्य बिखरा ना तुर्की में, तो सभी देश आके इस पर कब्जा करने लगा। ऐसा लगा कि कुछ करबे नहीं करेगा, तो तभी से तुर्की को यूरोप का मरीज बोला जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणादायक है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनान। किस देश का? तो आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। मूड खराब हो। एंड्रियालो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी के एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड? वीडियो काटो इसको। 1829 ईस्वी के एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई। किसके साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान? इटली, रोम, स्पेन, यूनान? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? बताइए। तो इसका हो जाएगा मैग्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्यार हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसको नहीं। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1890, 1848, 1871, 1870? 1890, 1848, 1871, 1870? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871। याद रखिएगा। सेडेवा का युद्ध किसकी पराजय हुई थी? सेडेवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया, प्रसा, नेपल्स, सर्डिनिया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था कि कूटनीतिज्ञ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ था। कौन था? तो कूटनीतिज्ञ था। हीगल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक था। क्या था? तो दार्शनिक था। नेक्स्ट, 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडोन में, सेडेवा में, साई राइन में, फैकवर्ट में? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सेडेवा में। कहां पे? सेडोन में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फैकवर्ट की संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैकवर्ट की संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैकवर्ट की संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए, अब वो नहीं हो गया इतना। रक्त अम्लों की नीति किसने दी थी? तो रक्त अम्लों की नीति दी थी बिस्मार्क ने। इसको आपको याद रखना है। रक्त और लौ की नीति दी थी बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि इसमें समाज को ज्यादा बल दिया जाता है। समाजवाद में समाज को ज्यादा बल दिया जाता है और साम्यवाद में पूंजीवादी व्यवस्था को ज्यादा बल दिया जाता है। किसको ज्यादा बल दिया जाता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था को ज्यादा बल दिया जाता है। तो चलिए, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? प्लेखानो, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्कदेव? प्लेन माने टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स की तुर्कदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। तो आंसर है तो युद्ध और शांति की पुस्तक वार एंड, देखो इंग्लिश में उतना ही नहीं है बल्कि वार एंड पीस की स्थापना ये टॉल्स्टॉय ने किया था, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, की दास कैपिटल, की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, की बी और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम याद रखना है, क्या है? दास कैपिटल। ठीक है ना? रूस की वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? करंसी, ट्रोट्स्की, लेनिन या आपका है स्टॉलिन? किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून की 1 जुलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, कानूनी समानता या आर्थिक समानता? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आर्थिक समानता इसका आंसर हो जाएगा। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789, 1827, 1830, 1833? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1827। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1827। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, कि दास कैपिटल को, कि कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को? इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। और दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का संबंध किसने किया? रॉबर्ट ओहम, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय कि लुई ब्लॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस की पोलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में। इसको आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। 1800 डाक कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867 या 1883? इसका आंसर हो जाएगा 1848, 1864, 1867, 1883। तो इसका आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1867 ईस्वी। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ड्यूमा क्या कहा जाता है? ड्यूमा। देखिए, अगर कोई बच्चा अगर ड्यू नहीं लगाता है तो वो फूल जाता है, रूस जाता है। तो रूस की संकट का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक ट्रिक है। खूनी रविवार किस तिथि को किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 6 जनवरी 1905 या 8 जनवरी 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905। इसको लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के दरवाजे पर पहुंचता है। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक या वैज्ञानिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। याद रखिएगा इसको। रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्लेखानो, स्टालिन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेखानो हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेखानो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बताइएगा। 1817 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम का, निकोलस प्रथम का या निकोलस द्वितीय का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा निकोलस द्वितीय का शासन था। इसका आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय का शासन था। ये आंसर सही हो जाएगा। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1917, 1883 या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। बेल्सविक क्रांति कब हुई थी? बेल्सविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्सविकों ने पोटोग्राद के रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। करंसिकी की सरकार को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। तो नवंबर 1917 ईस्वी को, इसको याद रखेगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1860 या 1870? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, रूस का सम्राट या रूस का सम्राट? क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस में राजा को रूस का सम्राट कहते हैं, यानी जार कहते हैं। जार का मतलब क्या होता है? पानी पीने वाला बर्तन, सॉरी। रूस का सम्राट क्या होता है? रूस का सम्राट। पानी पीने वाला बर्तन मत टिक मार के चले आइएगा लो, ठीक है। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? जार निकोलस एक ने, जार निकोलस दू ने या जार अलेक्जेंडर प्रथम या जार अलेक्जेंडर द्वितीय? इसका आंसर रूस में कृषक दास समाप्त कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में।
ये हो गया, यहाँ से करना है 23 से। आए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग। 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति किसके नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति या अप्रैल क्रांति या अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। ठीक है नेक्स्ट, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। क्या आंसर हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति के बाद। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन सरकार के एकाधिकार में होता है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या बी और सी दोनों? या बी और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी में, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार जो होती है सबके लिए समान रूप से देखती है। और साम्यवाद में होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी किसमें होता है? साम्यवाद में होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? 1, 2, 3, 4? बोलिए 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में हुआ। नेक्स्ट, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन, मार्क्स, एंजिनस या लेनिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवन। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक था ओवन। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे, बाकी ये सभी यूटोपियन समाजवादी थे। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रॉबर्ट ओवन। इंग्लैंड में साम्यवादी का जनक माना जाता है रॉबर्ट ओवन को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस की पोलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि यानी 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली? तो आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन या मार्क्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने स्टार्ट किया था? तो लेनिन ने। ठीक है चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की या केरेंस्की? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड, रूस जर्मनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस जर्मनी। किसके साथ हुआ था? तो रूस जर्मनी के साथ। बेलिटोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का सबसे पहले कहां मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस?
सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चेका क्या है? ये चेका फेका कोई नहीं आता है। भूमि, शांति, रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? भूमि, शांति, रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन या कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने क्या नारा दिया था? भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए थे? तो लेनिन ने दिए थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? तो रूस में। रूस में सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रथम प्रयोग हुआ था रूस में। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये सब एकदम निम्न क्वेश्चन होते हैं। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्रॉट्स्की। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। और कब दिया था लेनिन ने? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो आपका 1921, 22। तो आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 1921, 22 नहीं, 1924 में। कब किया था? 1900 आपका 24 ईस्वी में घोषणा। अरे यार कोई तो हमको याद है, हम मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 21, 22, 23 या 24? 1921। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसको आपको याद रखना है। सोवियत संघ जब टूटा था तो 15 देशों में यह टूटा था, याद रखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन या मार्क्स एम एंगेल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्क्स एम एंगेल्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र किसने तैयार किया? मार्क्स एम एंगेल्स। समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1830, 1833, 1848 या 1857? आपका आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है मैं करा दूंगा। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग आते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन। तो नेक्स्ट चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए इसको शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? हो चिन मी, फान बोई चाऊ, हुआंग त्रिपू। तो इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाऊ। क्या हो जाएगा? फान बोई चाऊ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मी, न्यूगेन आ, राजफूल से, हुइन फूशो। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हो ची मिन। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? फान यू त्रिन, हो ची मिन, वियत मिन या फान बोई चाऊ। कैसा हो जाएगा? हो चिनमी। हो चिनमी एक प्रकार का मार्ग भी है और हो चिनमी एक व्यक्ति का नाम भी है। तो हो चिनमी वियतनाम की जनता का सबसे महान कौन था? यह नेता था। इसको आपको याद रखना है। वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी बाओ दाई, हो ची मी, फान बोई चाऊ या कुआंग दे? बताइए। तो इसका हो जाएगा हो ची मिन। क्या हो जाएगा? हो ची मिन। लियांग की चाऊ कौन था? चीनी सुधारक, न्यूगेन आ, राजा फूल से, हुई फूसो
तो इसका आंसर हो जाएगा लियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था। कौन था? चीनी सुधारक था। ये सब क्वेश्चन सब बकवास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखिएगा, हो ची मी का दूसरा नाम क्या था? हान बोई चाऊ, हाम चू मिंट, न्यूमेन आइको, लियांग किचाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूमेन आई क्वोक। हो ची मी का दूसरा नाम था न्यूमेन आई क्वोक। क्या नाम था? हो न्यूमेन आई क्वोक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 42, 44, 45। तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। चलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया। कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? रूसी जापानी युद्ध, वियतनामी युद्ध, रूस अफगानिस्तान कोरियाई युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वियतनामी युद्ध। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? वियतनामी युद्ध हो जाएगा। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फान बोई चाऊ या बाओ दाई या कुआंग दे या हो ची मिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाऊ। क्या हो जाएगा? फान बोई चाऊ। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया? रसेल, हो ची मी, नरोत्तम सिहानुक की रूसो। रसेल, हो ची मी, नरोत्तम सिहानुक या रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा रसेल। तो रसेल ने एक दरबार लगाकर और वियतनाम को युद्ध के लिए क्या ठहराया था? तो दोषी ठहराया था। हो ची मी मार्ग किस देश के होकर गुजरता था? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या तीनों देश से होकर गुजरता था। याद रखना है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों से होकर गुजरता था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन उस समय, चार्ल्स बुश, एड्रियन, ये हो जाएगा निक्सन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? तो निक्सन के समय हुई थी। अब माई गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो एक माइली गांव की घटना है कि इसमें क्या होता है, इसमें अमेरिकी सेना ने वियतनाम पर क्या किया? अटैक किया। और वियतनाम पर अटैक करने के बाद वहां पे सभी को मार दिया और वहां पे बहुत सारी औरतों और बच्चियों का क्या किया था? सामूहिक बलात्कार किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम की घटना है। हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था? तो वियतनाम था। कौन सा था? तो अब वियतनाम नहीं था, ये अमेरिका था। अमेरिका ने ही क्या किया था? वहां पे अटैक करके वहां पे अमेरिकी सेना ने औरतों और बच्चों को क्या किया था? बलात्कार किया था। ठीक है ना? तो ये अमेरिका हो जाएगा। हिंद चीन में कोलोन किसे कहते हैं? तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। अंकोर वाट का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिहानुक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का क्या कराया था? तो निर्माण कराया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कंबोडिया में है। कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। हिंद चीन हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये तीन गो था लो। आपका कौन सम्मिलित नहीं था? तो चीन सम्मिलित नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। जो हल्का है उसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।
अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या इंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता से समर्पित है? तो विष्णु से संबंधित है। कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, क्रांतिकारी नेता था या वियतनाम के नेता थे? जिस प्रकार हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं, उसी प्रकार एक चीनी विचारक था कन्फ्यूशियस। चीन के लोग इसको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। जिस तरह हमारे यहाँ कोई कोई नहीं है बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति, उसी तरह। बाओ दाई कहाँ का राजा था? तो बाओ दाई हम लोग पढ़े अन्नाम का राजा था। तो उत्तरी वियतनाम की, दक्षिण वियतनाम की, कंबोडिया की, लाओस? तो ये दक्षिण वियतनाम का राजा था, जिसको किसने बनाया था? वहां के फ्रांसीसी की मदद से यह बना था दक्षिण वियतनाम का राजा। वियतनाम के स्वतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1 सितंबर 1944, 2 सितंबर 1945, 3 सितंबर 1946 या 4 सितंबर 1947? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1945। तो वियतनाम के स्वतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। देखिए यही है चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं मौज के साथ। किसके साथ? मौज के साथ स्टार्ट करते हैं। अब भारत में राष्ट्रवाद, हम लोग अपने भारत देश के बारे में पढ़े, बड़ी चीनी शो के बारे में पढ़े हैं, तान फोई साऊ फूशो मी। अब हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद को। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्य भगत या एम.एन. राय? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। किसने? एम.एन. राय। 1920 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और ये अली बंधुओं के द्वारा क्या किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन किया गया था, और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। यह एक प्रथम जन आंदोलन था। यह एक प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विनोबा भावे? और राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 27, 28, 26, 29? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929। 1929 में याद रखिएगा आर्थिक मंदी आया था। क्या आया था? आर्थिक मंदी। देखिए बहुत सारी चीजें किताबों में भी दी गई है। YouTube पर पढ़ने से या मेरे पढ़ाने से फायदा क्या होगा? मैं यहाँ पे एक चीज को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और एक चीज की जगह पे मैं दूसरा चीज भी आपको बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा और सुनने से ज्यादा याद होता है। ठीक है ना? वरना बहुत सारी चीजें किताबों में भी लिखी रहती है। देखते हैं ना कि दीवार पर लिखा रहता है यहाँ मूतना माना है, और लोग ज्यादातर वहीं पे मूतते हैं। समझ रहे ना? तो वही बात है, किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, लेकिन हमें उसको पालन करना होता है। समझ रहे ना? तो चलिए, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ था? ना ना, अलग मत करो। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में पूना समझौता। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। चलिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो डांडी। कौन सा स्थान चुना? तो डांडी, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था?
बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग क्या था 1906 में, अब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, या गांधी इरविन पैक्ट, या किसान आंदोलन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने जब महात्मा गांधी आए तो इनको केसरे हिंद की उपाधि दे दिया, कहा ये केसरे हिंद है आप। अब बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया सब, महात्मा गांधी के तोरा के आदमी के हमको केसरे हिंद दे रहा है उसको क्या किए? दे दिए केसरे हिंद की उपाधि। अंग्रेजों को फिर दोबारा लौटा दिया, किसने? महात्मा गांधी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उपाधि लौटा दिया था, सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लौटा दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो दांडी यात्रा से हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का करो या मरो, क्या था? तो करो या मरो। इंकलाब जिंदाबाद नहीं था, करो या मरो, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों का नियम था, ये अंग्रेजों का नियम था। वंदे मातरम, तो ये आंसर हो जाएगा करो या मरो। तो भारत छोड़ो अंग्रेजों 1942 में हुआ था। कब हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसमें नारा था करो या मरो। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो यही चंपारण की धरती पर। कहां पे किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पे किया था? तो चंपारण की धरती पर किया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? देखिए, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा तरीका से चल रहा था। अचानक से चौरी चौरा स्टेशन है गोरखपुर के पास में जाके कुछ सिपाहियों को भारतीय उग्रवादियों ने जाके जला दिया, आगे लगा दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का हिंसा हो। लेकिन यहाँ पे हिंसा हो गया, तो इन्होंने कौन सा त्याग दिया? तो इनका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या किया? त्याग दिया। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी। किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी तीन कठिया प्रणाली। यानी 20 काठा में 3 काठा आपको क्या कराना है? नील की खेती करानी है। देखिए, ध्यान दीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का, डायर समिति नहीं, ये सब कोई समिति नहीं, हंटर समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के थे, और कहाँ के? जीरादेई ग्राम के, जगदीशपुर के रहने वाले थे। इसमें कहीं पे दिया है तो बिहार, ठीक है ना, बिहार के रहने वाले थे। बिहार के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे पहली बार। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? नस्लवाद, राजस्व, प्रेस या शिक्षा? तो सबसे पहले इन्होंने किसका? तो नस्लवाद को, यानी कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि चमड़ी के आधार पे हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। नस्लवाद का उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले विरोध किया था। आपको ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे हम बढ़ते जाते हैं, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है? तो देखिए, गोरखपुर से जब थोड़ा सा आगे जाइएगा ना, तो एक स्टेशन पड़ता है चौरी चौरा, तो वह कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है?
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का वर्णन किया है। हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। और अपने इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में वर्णन किया है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका लिखा करते थे। कौन इंडिया? यंग इंडिया पत्रिका लिखा करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे नहीं, इथी नदी था वो। सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता मनाया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, और यही दिन भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को राइट आंसर है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, लेकिन 29 नहीं दिया है इसमें कहीं पे। 29 अगर दिया रहता तो और अच्छा रहता है, यहाँ पे 29 देना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इतनी नहीं है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका 1928, 27, 29, 31। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा लोग, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। कहां पे हुआ था? नहीं, लाहौर अधिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव नहीं, 1929 लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1935 में कुछ नहीं हुआ था, है ना। 1935 में कुछ नहीं हुआ था। 20 में असहयोग, 30 में सविनय अवज्ञा, 42 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, याद रहेगा। इनमें से किस बादशाह या खान को सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल खान गफ्फार को हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं, याद रखिएगा लोग। किनको कहते हैं? तो अब्दुल खान गफ्फार को, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक कानून कब भंग हुआ था? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1930 ईस्वी को, या 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून क्या किया गया था? तो भंग किया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? 12 जनवरी 1930 ईस्वी को, 12 फरवरी 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, या 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी चले अपने 72 अनुयायियों के साथ दांडी तत्व पर पहुंच के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को क्या किए थे? भंग किए थे। इसको याद रखना है, ठीक है। चौकीदारी कर के विरोध में कहां आंदोलन हुआ था? बताइए। चौकीदारी कर के बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में? आपका राइट आंसर हो जाएगा कहां पे? बिहार में। कहां पे? बिहार में। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। 32 में पुनः समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच, यही आपका राइट आंसर है। ए और जी के बीच में समझौता हुआ था पूना में 1932 ईस्वी में दलित कानून को लेकर। किसमें किसमें? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। किस आंदोलन किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है।
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में या पटना 1937 में? आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1928 में, 1929 में, 1930 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में? तो याद रखें 1929 ईस्वी में। इस वर्ष विश्व में आर्थिक मंदी आया हुआ था, जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा भूखे मरे थे। कब? 1929 ईस्वी में। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री का मांग किया था। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1909, 1919, 1926, 1935? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909। किसमें? 1909 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी? तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन के समय। अब लॉर्ड कर्जन क्या है? तो ये सब अंग्रेज था सब, ये अंग्रेज था सब। एक अंग्रेज का चमचा था लॉर्ड कर्जन, है ना। उसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना बताया है कि 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने या समी उल्लाह ने? तो आपका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आगा खां, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ या मोहम्मद अली खां? तो यही हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस नहीं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती? यही हो जाएगा राइट आंसर। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटे। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? 1875 में दयानंद सरस्वती ने, 1875 में दयानंद सरस्वती ने। क्या आंसर हो जाएगा? हिंदू महासभा 1875 दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब और किनके बीच हुई थी? के बी हेडगेवार 1925 में। किसने? के बी हेडगेवार 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्र का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध असंतोष। जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना तो लोग इनसे असंतोष हो गए। तो प्रथम यही था, प्रथम कारण यही था कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष था लोगों के मन में। ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ये दक्षिण भारत के राजा थे, संगम वंश के ये थे। ठीक है। चलिए ये क्या लिखा है? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? डलहौजी, कैनिंग, लिंटन, रिपन? डलहौजी, कैनिंग? तो ये लिंटन ने आपका किया था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का शुरुआत हुआ? बंग भंग आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन को ही क्या कहा जाता है? तो बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। जब बंगाल विभाजन हुआ था ना तो लोगों ने एक आंदोलन किया था जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंगाल विभाजन 1911 में किसने, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और फिर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? तो रद्द कर दिया गया।
तो लॉर्ड हार्डिंग एक आदमी आया, एक अंग्रेज आया, इसने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, तो रद्द कर दिया। इसको याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने। बच्चा बच्चा जानता है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1855, 57, 85 या 1887? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। मंगल पांडे पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सिपाही विद्रोह किया था। किसने, मंगल पांडे ने, याद रखिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1895, 1900, 1915 या 1916? तो आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। कब किया था, 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था, 1915 ईस्वी में। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आया, लाला हरदयाल, 1913 में। यही हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 में इन्होंने क्या किया था, तो गदर पार्टी का स्थापना किया था। किसने, लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी में। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किससे बनाया गया, बरकतुल्लाह, महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप। क्या आंसर हो जाएगा, महेंद्र प्रताप। क्या आंसर हो जाएगा, महेंद्र प्रताप। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916, 18, 20, 22? क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, या लखनऊ अधिवेशन भी कह सकते हैं। लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में। इसी अधिवेशन में जाके मिले थे कौन, यहाँ के राजकुमार शुक्ल जाके महात्मा गांधी से मिले थे 1916 ईस्वी में, लखनऊ समझौता में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे आपके 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। और गए थे कब, 1991 या 92 ईस्वी में कहाँ गए थे, ये दक्षिण अफ्रीका गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने। किसकी पढ़ाई करने गए थे, बैरिस्ट्री की। कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, एनटी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? इसका आंसर हो जाएगा एनटी बेसेंट। बोलने में मिस्टेक हो जाता है। चलिए चलिए, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का स्थापना किसने किया था, तो एंटी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, एंटी बेसेंट ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 या 14 अप्रैल 1919 या 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1911, 1913, 1935 या 1947? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। इसी को लेकर ना जालियांवाला बाग हत्याकांड में इसी को लेकर सभा चल रही थी। जनरल डायर आया, धड़ 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 गोली चला दिया, सभी लोग मारे गए। जालियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है। कहाँ पे है, अमृतसर में है। ठीक है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए नहीं, शिक्षण संस्थान प्रवेश के लिए नहीं, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों और अंकुश लगाने के लिए। यानी जितने भी क्रांतिकारी थे ना, बड़ी ज्यादा उछल कूद रहे थे, बस अंग्रेज फट से ना कोची लगा दिया, रॉलेट एक्ट लगा दिया कि आओ जेल में डाल देंगे सीधे। तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो 1920 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तभी से तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, 1920, 1922, 1924, 1930 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था, 22 में चौरी चौरा हुआ था, 23 में सविनय अवज्ञा हुआ था। याद रखिएगा, 20 में असहयोग, 22 में चौरी चौरा, 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 24 में लेनिन की मृत्यु भी हुई थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु भी हुई थी। याद ये भी रखिएगा अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन तो।
चलिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 जर्मनी? 1920 तुर्की हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा को उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने भी नहीं रखा, कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि नहीं, महात्मा गांधी को उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने कहा गुरुदेव, है ना। तो ये उनको दिए, इनको दिए, आपस में अदला बदली उपाधि कर लिए लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट, किसान दिवस किस तिथि किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936 को, 2 सितंबर 1937 को, 1 सितंबर 1938 को, 2 सितंबर 1939 ईस्वी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। भाई देखो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के समय। अब बेचारा बारदोली आंदोलन में ही एक लाठी से मारा था कोई, लाला लाजपत राय को ना, लाला लाजपत राय को मारा गया था, है ना। और लाठी, एक के लाठी में मर गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, ये बारदोली आंदोलन में इनको उपाधि मिला था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। इसको आपको याद रखना है। खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? बिहार में 1910 में, कि उड़ीसा में 1914 में, कि छोटा नागपुर में 1917 में, कि पश्चिम बंगाल 1919 में? आंसर हो जाएगा उड़ीसा 1914 में। कब हुआ था? तो उड़ीसा 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? खोंड विद्रोह। कब हुआ था? उड़ीसा 1914 में। एक नंबर क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, दुर्गापुर कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। यह स्टील प्लांट है, कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसको आपको याद रखना है। बुजुर्गों पर किसे कहते हैं? समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर तथा आम वर्ग भी किसान जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, यानी श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या व्यापारिक वर्ग? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? तो बुजुर्गा वर्ग के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था? चीन, अफ्रीका, भारत या जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। गुमास्ता कौन थे? अंग्रेज व्यापारी एजेंट, अंग्रेज अधिकारी, पूंजीपति वर्ग या शिल्पकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे। गुमशता कौन थे? तो अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे। किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया? आप देखिए, समय समय पे चार्टर एक्ट होते रहे हैं और अलग अलग नियम कानून सरकार द्वारा पारित होते रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1813। किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब कि आप सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही यहाँ पे अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं, अन्य जगह के लोग भी यहाँ पे आके व्यापार कर सकते हैं। तो इसी को एकाधिकार कहा जाता था। तो 1813 ईस्वी में क्या कर दिया गया? तो इसको समाप्त कर दिया गया कि भारत के ऊपर आपका एकाधिकार नहीं रहेगा, अन्य लोग भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। 1813। भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई? 1840 के बाद, 1845 के बाद, 1750 के बाद या 1850 के बाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1850 के बाद भारत में कारखानों की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838, 1881, 1918 या 1932? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1838। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838, 1881, 1918 या 1932? तो आपका आंसर हो जाएगा 1918। क्या आंसर हो जाएगा? 1918। नेक्स्ट,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885 या 1920? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? 1838, 1858, 1881 या 1911? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी। ठीक है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? 1838, 1858, 1881 या 1911? तो 1881 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? देखिए, पहले 5-5 वर्ष पर योजना चलाई जाती थी, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना जिसको कहा जाता था। तो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पंचवर्षीय योजना का, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आंसर हो जाएगा तृतीय में। किस पंचवर्षीय योजना में? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1881, 1926, 1947 या 1948? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1958, 1962, 1965? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1962। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में हुई थी। औद्योगिक नीति घोषणा, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981 या अगस्त 1981? तो जुलाई 1980 ईस्वी में ये हुआ था। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? 1935, 1947, 1948 या 1952? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948। क्या आपका राइट आंसर होगा? 1948। इसको याद रखना है। अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे, अंग्रेज अधिकारी थे या पूंजीपति वर्ग थे या शिल्पकार थे? तो याद रखना है ये अंग्रेजी व्यापारी एजेंट थे। किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से? तो 1813 चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में कारखाने की स्थापना कब से शुरू हुई थी? 1840 के बाद, 1845 के बाद, 1750 के बाद या 1850 के बाद? तो आपका आंसर हो जाएगा 1850 के बाद। इंग्लैंड में चौटिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 में, 1881 में, 1918 में या 1932 में? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1838 में। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838, 1881, 1918, 1932? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885? तो 1920 ईस्वी में ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन ट्रेड यूनियन की 1920 में हुई थी, याद रखिएगा। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? 38, 58, 81, 1911? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1881। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1881, 1926, 1947 या 1948? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1958 में, 1962 में या 1965 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981 या अगस्त 1981? आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1980 में। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है? राज्य सत्ता में परिवर्तन नहीं, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण प्रणाली में परिवर्तन। आपका आंसर हो जाएगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषताएं थी? ये सब आदि कुछ नहीं आता है। आइए देख लो। बंडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? तो याद रखिएगा इसका हुआ था तो ये इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? सर्वहारा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, अभिजात वर्ग या वर्गहीन वर्ग? ये हो जाएगा वर्गहीन वर्ग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग जेनी का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, स्पेलिंग जेनी का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हार्ग्रीव्स ने। किसने किया था? तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने वाष्प ईंधन का आविष्कार किया था। वाष्प ईंधन याद रखिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से या परिवहन उद्योग से? तो याद कीजिएगा वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति किस देश से स्टार्ट हुई थी? तो याद रखिएगा इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति चली हुई थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन किरेट ने या आपका अब्राहम डर्मी ने? आंसर हो जाएगा जॉन डे के ने। वाष्प ईंधन का आविष्कार किसने किया था? तो जानिएगा जेम्स वाट ने किया था। स्पेलिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेलिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1969, 70। स्पेलिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1773 में। वाष्प चले रेल इंजन का आविष्कार कब इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने किया था, याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड वाष्प चले रेल इंजन, अच्छा रेल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स स्टीफेसन ने। चार्ल्स स्टीफेसन में, याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1854 में, 1907 में, 1915 में कि 1923 में? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? कलकत्ता, दिल्ली, बंबई या पटना? आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910, 1951, 1955 या 1962? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910 में स्थापित किया गया था। रुको, भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में किसने खोली? तो याद रखिएगा कावसाजी नानाजी दाभार। याद रखिएगा कावसाजी नानाजी दाभार के द्वारा यह खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सब क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट नहीं। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। देखिए प्रेस ने कैसे राष्ट्रवाद को फैलाया, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी या कोंकणी? का आंसर हो जाएगा मराठी में। अंग्रेज द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह, राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति का आलोचना किया था।
स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1951, 1952 या 1953? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था? 1906, 1905, 1908, 1909? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। इसको देखिएगा लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878, 1872, 1876 या 1875? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? वारन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड आपका रिपन? याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951, 53, 54 या 1956? तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में आजादी के बाद समाचार आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित किया गया था। प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर? तो प्रेस जो है तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। प्रेस कौन स्तंभ है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यह कहा जाता है प्रेस। नेक्स्ट, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? छापाखाना, रेलवे, वायुयान या मुद्रा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छापाखाना। छापाखाना का आविष्कार हुआ तो लगा कि आग, पहिया और लिपि की तरह आगे फैल गया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, जर्मनी, जापान या रोम? तो आप जानते हैं कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है? जापान, चीन, भारत? तो चीन ने ये बढ़ा दिया है। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? मंगोल विजेताओं के द्वारा, यूरोपीय व्यापारी के द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा या चीनी बौद्ध के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? मिस्र में, भारत में, जापान में या चीन में? आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितन, इथिसन की मेगा आस्तानी? आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने। किसने? तो मार्को पोलो ने। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में या इटली में? आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे होता? अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडमिसन या स्मिथ? तो याद रखिएगा यह कैक्सटन था। कौन था इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था? कैक्सटन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस या बाइबिल? तो याद रखिएगा उस समय ज्यादा लोग चर्च ईसाई धर्म को मानते थे, तो बाइबिल को सबसे पहले छापा गया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग, ग्रिम बंधुओं, रिचर्ड होम या कैक्सटन ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड ए होम नो ने। बेलनाकार प्रेस का तो रिचर्ड ये एम हो नोट ने किया था। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने, एम होगे ने? इनमें से कोई नहीं। तो छापाखाना गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित होती? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रसिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहां पे? तो इंग्लैंड में। 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर, ज्यूलिंग, काल्विन या आपका इग्नेशियस लाओ ने? आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। किसने लिखा था? तो मार्टिन लूथर ने लिखा था। किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे? 16वीं, 17वीं, 18वीं या 19वीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी तक प्रेस जो है ना धातु के बनने लगे थे। बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी किताबें छापी जा सकती थी?
5,000, 8,000, 7,000 या 9,000? आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,000। बिजली से चलने वाले छापाखाने का प्रारंभ कब से हुआ था? 18वीं, 16वीं, 19वीं या 20वीं? तो आपका राइट आंसर 20वीं। चलिए, हिस्ट्री यहाँ पे आपका समाप्त होता है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, जाके बढ़िया से एग्जाम दीजिए आप लोग। थैंक यू।